6 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान, 22 खवारिज जहन्नुम वासिल। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयां, शिमाली वज़ीरिस्तान में 10, टांक में 9 और टल में 3 खवारिज मारे गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। मौलाना फजल रहमान की मदारिस बिल पर हुकूमत को 24 घंटे की मोहलत, कहा आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया, आमना सामना हो चुका, अब डट गए, थकेंगे नहीं, हुकूमत सीधी ना हुई तो कल लाहे अमल देंगे। और GHQ गेट हमला केस, रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत ने अली बिन गंडापुर समेत 25 गैर हाजिर मुल्जिमान के दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट की गिरफ्तारी जारी कर दी। मौलाना फजल रहमान से मदारिस बिल पर बात हो सकती है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की यकीन दहानी, समा से गुफ्तगू करते हुए कहा बानी सिविल नाफरमानी की कॉल देकर शौक पूरा कर लें, कोई इसको फॉलो नहीं करेगा। इस्लामाबाद पर हमले से PTI बुरी तरह बेनकाब हो गई, तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार, ये पार्टी नहीं मतंजन बन चुकी है। बुशरा बीबी भी बानी की तरह झूठ बोलने की माहिर हैं, जिस गाड़ी पर फायरिंग का कह रही हैं वो दिखा दें। सभी के साथ फुल टाइम था, वहां से लेकर आखिर तक था। और अब उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी जाती राय है। हम मुज़ाकरात जो करने की बात कर रहे हैं तो मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपनी जात के लिए तो नहीं कर रहे। मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं कर लें, नहीं करने हैं तो हम तो चल ही रहे हैं। 17 हमले तो हैं, 17 तक इंशाल्लाह जाएंगे, उससे पहले ये फारिग हो। बुशरा बीबी को तन्हा नहीं छोड़ा, एहतजाज के दौरान हर जगह उनके साथ रहा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी की अहलिया के बयान की तरदीद कर दी, कहा सिविल नाफरमानी तहरीक की तफसीलात अभी नहीं आई, बानी से मुलाकात में चीजें वाज़ेह होंगी। निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाई गई, क्या हुकूमत मुल्क में खाना जंगी कराना चाहती है? चैंपियंस ट्रॉफी पर बातचीत जारी, मायूस नहीं करेंगे, चीजें तवक्कुआत से बढ़कर होंगी, कोशिश है तमाम फैसले मुल्क और क्रिकेट की बेहतरी के लिए हों। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की यकीन दहानी, कहा पाकिस्तान मस्बत किरदार अदा करता रहेगा, ICC की कारकर्दगी अच्छी होगी तो दुनिया क्रिकेट को फायदा होगा। मेगा इवेंट पर ICC का इजलास एक बार फिर मुलतवी, भारतीय टाल मटोल ने मामला लटका दिया, भारत का पाकिस्तानी मॉडल को तहरीरी शक्ल देने से गुरेज, भारत शरायत लिख कर दे, जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, PCB का 2 टोक मौक़िफ़। 6 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान, 22 खवारिज जहन्नुम वासिल। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयां, नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद, हवलदार जदीद अली, लांस नायक विलायत हुसैन, सिफतुल्लाह, शहीद रहमान और सिपाही निजामुद्दीन शहीद। शिमाली वजीरिस्तान में 10, टांक में 9 और टल में 3 खवारिज मारे गए। ISPR का कहना है फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। I think 11(3) needs a reinterpretation. Once again, I can't do it. My friend who's from the constitutional bench I urge him to do it. Please listen to the children in the court. You have so much data. Why didn't you approach the court? You can go to the High Court. आइन के आर्टिकल 11(3) की तशरीह की जरूरत, लेकिन क्या करूं, अब ये तशरीह नहीं कर सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह का आईनी बेंच में न होने का तस्करा, फैसला साजी के अमल में बच्चों को सुनना जरूरी, जब भी पेश हों अदालतें जरूर सुने। तकरीब से खिताब, मुस्ताफी होने की अफवाहों की तरदीद कर दी, कहा सब क्या सराइयां हैं, भागकर कहीं नहीं जाऊंगा, जो काम कर सकता हूं वो जारी रखूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स का जाती तशहीर के लिए इस्तेमाल शर्मनाक, बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की गरज बरस, कहा बानी की अहलिया सरकारी माल पर अय्याशी करती हैं, अदालत बुलाए तो बीमार हो जाती हैं, सूबाई खजाने से लोगों को रकम दी जा रही है, विफाक एक्शन ले। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का भी मुतालिबा, कहा KP हुकूमत अमन व अमान बेहतर बनाने में नाकाम हो चुकी। 9 मई जलाओ घेराव केस, असद उमर, आजम सबाती और दीगर कसूरवार करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में GIT की रिपोर्ट पेश, आइंदा समात पर वकला दलाइल तलब कर लिए। पुलिस ने जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा को भी 4 मुकदमात में कसूरवार करार दे दिया। असास इदारे पर हमला केस, फैसलाबाद की अदालत ने साहिबजादा हामिद रजा और PTI के 160 कारकुनों पर फर्द जुर्म आयद कर दी।
महंगाई की शरह 3.5% होने पर कौम को मुबारकबाद। वजीर आजम ने कहा, मुआशी टीम की मेहनत से अफरात ज़र 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। मुल्क तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमारी सियासी कुर्बानियां रायगान नहीं गई, अवाम से किए गए हर वादे पर कायम है। रोजगार की फराहमी, सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मजीद इजाफे के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर, पुराने टैक्स निज़ाम के साथ मजीद नहीं चल सकते। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया, कहा कीमतों में कमी के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटी को फ़ाल करना होगा। महंगाई की कमी का फ़ायदा अवाम को ना होने का एतराफ़। पीटीए का फ्रीलांसर्स के लिए बड़ा इक़दाम, मोबाइल नंबर के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ करा दी। स्टैटिक IP न रखने वाले फ्रीलांसर्स फायदा उठा सकेंगे। पेशावर के शहरी साफ पानी को तरस गए, दिन भर पीने के पानी की तलाश, जिंदगी अजाब। सफाई सुथराई का निजाम खराब, गलियां भी टूट फूट का शिकार। एयरपोर्ट से चंद कदम के फासले पर शहीदाबाद मसाइल का गढ़। अहले इलाका अवामी नुमाइंदों से शदीद नाराज। बालाई इलाकों में सर्दी रंग दिखाने लगी। लेह में पारा -10 तक गिर गया। स्कर्दू -9, कलात -7, कुप्पस -6 और स्टोर में -5 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आज रात बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। चंद मकामात पर जालाबारी भी मुतवक्के। जनूबी कोरिया के सदर मुआखजे से बच गए। पार्लियामेंट में तहरीक नाकाम, हुक्मरान जमात ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ईवान से वॉकआउट, अपोजिशन 2/3 अक्सरियत साबित न कर सकी। सदर अपने इकदाम पर शर्मिंदा। मार्शल लॉ का हुक्म देने पर कौम से माफी मांग ली। ईवान के बाहर अवाम का एहतजाज। शामी सदर बशार अल असद का इक़्तिदार खतरे में। हुकूमत मुखालिफ जंगजू दारुल हुकूमत दमिश्क से चंद किलोमीटर की दूरी पर झड़पें जारी। दरा और मशरिकी शहर पर बागियों का कब्जा। हुम्स में भी दाखिल। तहरीर शाम और शामी फौज की शदीद लड़ाई। गजा में इंसानियत सोज मजालिम जारी। सिहूनी फौज की नसीरात और जबालिया कैंप के करीब बमबारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। तादाद 44,664 हो गई। कतरी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, गजा में जंगबंदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप की टीम से मिलकर काम कर रहे हैं। उम्मीद है अच्छे नताइज निकलेंगे। शहर कायद में उर्दू का आलमी मेला आबोताब के साथ जारी। तीसरे रोज अदब की मुख्तलिफ असनाफ पर सेशंस, उसलूब गजल, उर्दू तनकीद, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मौज़ूआत शामिल। जापान में उर्दू पढ़ाने वाले प्रोफेसर केन साकोमामिया की खुसूसी शिरकत। शाहिद खान आफरीदी और अदाकार एहसन खान ने भी यादें ताज़ा की। और खूबसूरत आवाज़, जुदा गाना अंदाज। जुनैद जमशेद की बरसी, मद्दाहों को सोगवार छोड़े 8 बरस बीत गए। गायकी को खैरबाद कहकर नात खानी में भी खूब नाम कमाया। हवेलियां, फ़ज़ाई हादसे का गम आज भी ताज़ा।